श्री कुंद आचार्य विरचित समय सारणी परमागम। इसमें पुण्य पाप अधिकार हमें प्रारंभ तो किया, इंट्रोडक्शन तो दे दिया। 145 गाथा से ये प्रारंभ होता है। इसमें हम सामान्य रूप से जग प्रसिद्ध पुण्य पाप समान है, इसके लिए कौन सा दृष्टांत? पुण्य और सोने की और लोहे की फर्क नहीं आपको दिखता? आप ही बोल रहे हैं एक सोने की है और एक लोहे की है, तो फर्क है क्या? दोनों फर्क है कि नहीं? लेकिन बांधने में समान, बंद में से बंद की अपेक्षा से। अरे वो कैसी, इसकी बजाय वो क्या करता है ऐसा देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम? कैसी है, इसकी जगह क्या देखना है? क्या दोनों का एक ही कार्य? चाहे सो पुण्य का हो चाहे सो सोने की बेड़ी हो, दोनों का एक। और इसलिए अमृतचंद्राचार्य देव ने एक अच्छा शब्द दिया है इसके लिए। आपको शास्त्र होता है तो अच्छा है। उसकी 146 गाथा है, आप शायद मोबाइल में निकाल सकते हैं। वितरागवाणी एप्स जिसके पास अभी है तो इसमें पुण्य पाप अधिकार 146, उसका टाइटल देख लिए, पढ़िए क्या है। अब शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को अविशेष रूप से, शब्द दिया अविशेष। अविशेष माने कुछ भी फर्क नहीं है, अविशेष रूप से। इसलिए यहाँ ही सबसे हमारी विपरीतता है। क्या विपरीतता है? कि हम कहीं ना कहीं अंदर में अभिप्राय रहता ही है। क्या अभिप्राय है? और आगे तो आचार्य लेंगे, कोई कहते हैं उनके कारण में फर्क है, उसके फल में फर्क है। क्योंकि हमारी दृष्टि में क्या आता है कि पुण्य भाव से क्या बंधेगी? पाप प्रकृति या पुण्य की प्रकृति? मानते न है ही, इसमें कोई नहीं। पाप पुण्य करेंगे तो पुण्य की प्रकृति, और पाप करेंगे पाप की प्रकृति। और उस पुण्य की प्रकृति में क्या होगा? कौन सी गति मिलेगी, अच्छी या बुरी? अच्छी कौन सी गति मिलता है, ये पूछ रहा हूँ। अच्छी बुरी है? वहां तो क्या है, साक्षात हम सिमंदर आदि तीर्थंकरों के समोसों में जाए, जहाँ हम नहीं पहुंच पाते वहां नंदिशा आदि में पहुंच जाएंगे। इसमें बुराइयां क्या है? अंततः जीव ने कभी भी संयोग की अधिकता की है, स्वभाव की नहीं की। क्या हम किससे अधिकता मानते हैं? संयोग। सही मानने में किसकी महिमा अधिकता होनी चाहिए, स्वभाव की या संयोग की? क्यों क्यों संयोग की क्यों नहीं? देखो देव आयुष बनता है तो शुभायु है वो तो। अरे जो संयोग है उसका वेदन नहीं है, वेदन है ही नहीं। और जिसका वेदन नहीं है वहां सुख दुख कैसा? जो भी संयोग हो उसका मैक्सिमम क्या होता है? एक क्षेत्र का संबंध होता है, लेकिन कभी भी वेदन होता तो सुख दुख क्या होते हैं? वेदनभूत भाव है। कौन सा भाव है? सुख और दुख कैसे भाव है? कार्य रूप से या भोक्ता रूप के? वेदन रूप से भाव है। तो जिसका वेदन होता नहीं है उसकी अधिकता तुझे क्यों होती? और जो जिसका वेदन होता है ऐसे ही अपनी स्वभाव में निर्मल शुद्ध पवित्रता क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा शब्द दिया। कुछ भी अविशेष रूप से ये बंध के कारण, एक बात। फिर दूसरा फेमस एग्जाम्पल लोहे की और सोने। ये किसने दिया है? ये दृष्टांत किसने दिया है? शास्त्र है। शास्त्र देख के गुरुदेव जी की पद्धति थी कि भाई शास्त्र साथ में रखना, कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है हमें पता नहीं। गाथा में लिखा हुआ गाथा में है? कौन सी गाथा में? 146 है ना। कुंद आचार्य देव ने स्वयं दृष्टांत दिया। अमृतचंद्राचार्य ने कोई दृष्टांत दिया है? એ થોડું બધી હવે નહીં વાંચ્યું નથી, સમય સાથે આખું ઘણી વાર કરી નાખ્યું હશે, પણ આપણે શું કરીએ છીએ, વાંચીએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ ભૂલવા માટે। આગળ આગળનું આવતું જાય, જૂનું જૂનું। देखिए उसके लिए आप देखिए कलश 101 पुण्य पाप अधिकार में कलश नंबर 2 है 101, मिला 145 गाथा के ऊपर।
इसमें अमृत चंद्राचार्य देव ने स्वयं कलश में दृष्टांत दिया। कौन सा दिया? कौन सा दिया? चंद्र ना वादळ आणि धुम्मस। नहीं, दूसरा उसके एक 101 कलश नंबर 101। एक ही छिद्राणी के दो लड़के, वो भी ट्विन जैसे बोलते हैं ना। तो उसमें अमृत चंद्राचार्य कहना चाहते थे। यहाँ तो कुछ सिंपली है, एक लोहे की बेड़ी, लेकिन दोनों का एक समान कार्य है कि नहीं, सोने की बेड़ी होती है जरा अच्छी तरह से बंधन करती है नहीं, और लोहे की जरा बुरी रीत से क्या है। अरे कम से कम कभी किसी को हम बोले ना, आप कभी छूटे तो उसको अच्छा लगता है ना। આપણે કેમ ગુજરાતી તમે ક્યારે છૂટ્યા તે રાજી થશે ને, રાજી થશે કેમ નહીં? આપ તમે ક્યારે છૂટ્યા એવું કીધું આપણે। अरे आप कभी छूटे इस कार्ड का पहले जेल में तो प्रूव होता है। तो यहाँ एक यही से ही यहाँ कहते हैं बंधन, बंधन उसका अर्थ क्या हुआ? तो कोई उसने गलत किया हुआ तभी बंधन होता है। अरे कोई भी गति हो आखिर में क्या है? अकॉर्डिंग टू जैनिज्म कोई भी गति हो क्या है? संसार है। इसे चलो और भी संसार माने क्या है? दुख, एक पनिशमेंट है। तूने जो भी स्वभाव से विरुद्ध भाव किया है उसका आखिर में जेल, प्रिजन, प्रिजन में बोलते हैं क्या है? आखिर में क्या है? प्रिजन माने क्यों उसको पनिशमेंट? क्यों पनिशमेंट? कुछ विपरीतता के सरकार के जो नियम है उससे यहाँ जो प्रिजन दिखते हैं वो मैन मेड है, गवर्नमेंट मेड है। और जो नरक आदि चारों गति है वो कैसी है? नेचर मेड है, नेचर मेड है। और ऐसे प्रिजन होते हैं ना, वो भी ऐसे एक हाउस अरेस्ट के भी होते हैं ना, और दूसरे कहते हैं क्रिमिनल होते हैं उनके लिए जाए। तो ऐसे स्वर्ग गति आदि क्या है? हाउस अरेस्ट है। लेकिन ये है तो गति है, वो बंधन है तुझे। क्योंकि जैसे ये सब दृष्टांत आता ही नहीं, इसमें क्या है? उसमें ये बंधन क्यों है, पनिशमेंट क्यों है? स्वर्ग में चलो, नरक में तो हम समझ ले, लेकिन यहाँ स्वर्ग में क्यों बंधन क्यों है? देखिए कोई भी जैसे पंखी होता है ना, बर्ड्स, उसके लिए कौन सा पिंजरा अच्छा है, लोहे का या सोने का? कोई भी, दोनों अच्छे होते हैं। क्यों नहीं होते? अरे सोना के पिंजरा होता है, ऐसे जैसे तैसे नहीं होता है, सोने का पिंजरा होता है। क्यों? क्यों? आप सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा है? सोने के पिंजरे में क्या आपत्ति है? बंधन पसंद नहीं है, पक्षी जो पंख बर्ड्स है उसका स्वभाव क्या है? उड़ना है। ये बंधन हुआ, स्वभाव का घात वही बंधन। उसका एक नेचुरल क्या है, स्वभाव क्या है, नेचर क्या है? पूरे आकाश में ऐसे स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से उड़ना। इसके जगह उसके पर क्या आया? कुछ बंधन आया, लिमिटेशन आया। तो स्वभाव का घात ही होना, उसका नाम क्या है? हमारा स्वभाव कैसा है? संयोग रहित स्वभाव में मेरा जीवन है, हमारा स्वभाव है, याता दृष्टा स्वभाव है। इसमें से च्युत होकर राग आदि कसायों में जाता हूँ। मेरा स्वभाव का क्या होता है? पर्याय में घात होता है, उसका नाम ही बंधन। तो यहाँ 101 जो कलश है उसमें फिर से अमृत चंद्राचार्य देव ने, जो शिदाणी के ट्विन थे, अभी इसमें क्या हुआ? एक कहाँ बड़ा होता है? ब्राह्मण के वही थे, और दूसरा कहाँ होता है? ब्राह्मण के वहां। फर्क क्या होता है? फर्क ऐसे करके अमृत चंद्राचार्य देव कहना क्या चाहते हैं? मान्यता में फर्क हुआ। मान्यता में तो ओके, और भी कुछ, और भी कुछ। अभी दोनों तो पक्का हो गया ना कि वही के वही वो बड़ा होता है, और बोलता है ये दारू आदि पीना और गंदगी में रहना होता है, इसमें हमें कोई जस्ट नेचुरल है हमारे। और ब्राह्मण तो कहते हम तो उसको छूते भी नहीं है, नाम भी नहीं लेते। આપણે ગુજરાતી में खबर से શું કહીએ? मांस ने શું કહે? मांस न बोलिए, શું बोलिए? पर माटी बोलिए, बरोबर से नाम ही न बोलिए। नहीं સાંભળ્યું છે ને, દેશમાં રહેતા એને ખબર હોય, જે છે ને એને માસ શબ્દ ન બોલે, પર માટી કહે। પર માટી એટલે જે ખાવા યોગ્ય જ નથી, માટાની જેમ હોય ને માટી જેમ, એવી રીતે કહે। એટલે क्या ना तो શું છે? देखिए उसका तो वो जो ब्राह्मण के वहां बोलते मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता हूँ, और कहते इसमें क्या है, तो होता ही है, बट नेचुरल है। तो इसमें आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं?
देखिए क्षेत्र भिन्नता से भी पुण्य पाप में कुछ फर्क नहीं। कैसे क्षेत्र भिन्नता है कि कहाँ बाहर में चलो घूमने जाते, पाप इंद्रिय के विषयों में धंधा व्यापार आदि है, वो किसके है? क्षेत्र अलग है। वहाँ कौन से परिणाम है? पाप के मुख्यतः। और ये यात्रा आदि में, जिन मंदिर आदि में जाते तो कौन सा होता है? पुण्य के होता है। क्या फर्क हुआ? क्षेत्र भिन्नता है, लोगों दोनों भाव की एक। यहाँ भी ये सिद्ध करना है। वहाँ आचार्य देव ने सोनी और बेड़ी इसमें कहा कि दोनों का काम एक रूप है। यहाँ ऐसे कहते कि तूने क्षेत्र बदला है, इसलिए कोई परिणामों में कोई फर्क नहीं होता। जब भी हम चलो बहुत सब लोग परेशान आदि सब करते हैं, तो हम सब छोड़ के कहाँ चले जाए? हिल स्टेशन कहीं अलग चले जाए, तो फिर वहाँ कोई परेशान नहीं करेंगे ना। नहीं, हमारा परछाया इधर ही रह जाएगा ना, साथ में नहीं आएगा ना। अरे तेरा उदय कुछ कहीं भी जा, उदय साथ में ही रहता है, तेरी परछाया साथ में ही रहती है। ऐसे ही कहीं भी तू जा, कोई भी क्षेत्र में जा, लेकिन पुण्य और पाप दोनों कैसे है? आश्रव। और आश्रव की एक व्याख्या क्या है? आश्रव की व्याख्या, डेफिनेशन क्या है? बंध के कारण का नाम आश्रव है। बंध के कारण, और बंध के कारण में आप देख लो, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई और आखिर में योग भी है ना। कौन से गुण स्थान में? कसाई गया 12वें गुण स्थान में, कसाई गया, फिर भी 13वें गुण स्थान में योग है, तो प्रकृति प्रदेश बंद होता है। कसाई नहीं है तो स्थिति अनुभाग नहीं है। लेकिन कब तक है? तो आश्रम माने क्या है? बंध के कारण। इसलिए तत्व है ना, मोह और योग के निमित्त से गुण स्थान होते हैं ना। मोह और योग वो दोनों कैसे है? आश्रम है। तो मिथ्यात्व, अवरोध, प्रमाद, कसाई, इनमें सभी मोह में एक नाम देते हैं। और योग तो यहाँ तो कहते हैं कि कहीं भी जा तो कसाय है और योग है तो बंद होता है। तो आश्रव बंद के कारण है। तो यहाँ कहते कोई भी प्रकार से। और फिर 145 गाथा में देखिए एक अच्छा शब्द है, उसका टाइटल 145 गाथा का टाइटल, शुभाशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन गाथा में करते हैं। फिर शब्द क्या लिया? शुभाशुभ कर्म के स्वभाव। इसमें क्या आता है? फिर से स्वभाव। स्वभाव, इसका स्वभाव जाना, स्व का या पर का, स्वभाव का या विभाव का। यदि सभी का यदि स्वभाव जानेगा तो इससे पर ही पता लगेगा कि वो ग्रहण करने योग्य या छोड़ने योग्य। बंद अधिकार में भी देखेंगे तो उसमें उनका स्वरूप या स्वभाव, ईश्वरानंद स्वयं उनका स्वरूप का, जो आत्मा सिद्धि में पहली गाथा में बता, जे स्वरूप। क्यों ऐसा? कोई भी हमने पर का भी यथार्थ रूप से स्वरूप नहीं जाना। यदि पर का यथार्थ स्वरूप जानेंगे तो क्या होगा? उससे एकत्व छुड़े बिना रहेंगे। और अपने अपना स्वरूप अस्तित्व को सही रूप से जानेंगे तो उसका ग्रहण किए बिना रहेंगे नहीं। ग्रहण त्याग, दिनों में आके ग्रहण त्याग को बहुत होता है ना। कभी हमने सोचा किसका ग्रहण त्याग कर सकते हैं? बोल तो लेते ये ग्रहण करना, ये त्याग, तो किसका कर सकते? किसका ग्रहण त्याग करना? किसी की शिक्षा नहीं। कोई बात नहीं, राग है तो राग रहने दो, मुझे कुछ त्याग नहीं करना है ना। कुछ त्याग नहीं करना है ना। परद्रव्य का त्याग नहीं करना है। परद्रव्य का त्याग करना है। इसलिए माने कुछ त्याग ही नहीं करना, ऐसा कुछ त्याग नहीं कर सकता, कुछ त्याग नहीं सकता, उस बात का समझना और स्वीकार करना है, ना ग्रहण कर सकता हूँ ना त्याग। कोई ग्रहण त्याग माने मिथ्यात्व का त्याग नहीं करना है, सम्यक दर्शन का ग्रहण नहीं करना है। अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा वो हमें नहीं करना है ना। देखिए सभी का ये ऐसे तो कोई सोल भी सकती है ना, त्याग उपादान। तो फिर वही देखे तो कुछ मना किया है अमृतचंद, अरे तेरा स्वभाव परिपूर्ण। पहले तो सोचना है ग्रहण त्याग की संभावना कहाँ होती? विपरीतता में, अपूर्णता में या पूर्णता में?
ग्रहण त्याग की संभावना कहाँ होती है? अपूर्णता में, विपरीतपना में या पूर्णता में? विपरीतता में और अपूर्णता में। विपरीतता में से सम्यकपने में आना है और अपूर्णता में से पूर्णता में। पूर्णता में कभी भी ग्रहण त्याग नहीं होता है, क्योंकि पूर्णता में कोई त्यागने योग है ही नहीं, कहां से हो? और पूर्ण हुआ और उसमें भी यदि ग्रहण करना है तो वो पूर्ण कैसा? तो इसलिए जो स्वभाव है उसमें क्या है, इसलिए गाथा है सब समय सार में मिलेगी। जहां ऐसा शुद्धात्मा है जहां ग्रहण त्याग का उसको नाम भी नहीं दे सकते। 34 नंबर की गाथा है इसमें है, क्योंकि स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण। इसमें तो कोई विपरीतता की या अपूर्णता की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो जिसका स्वभाव होता है वो कैसा होता है? परिपूर्ण होता है। तो कहाँ है ग्रहण त्याग? कहाँ होता है? वो शैली होती है, पर्याय में होती है। पर्याय में जो विपरीतता है, पहले विपरीतता से ले, तो विपरीतता का त्याग करके क्या होता है? अपूर्णता माने सम्यकपना आता है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। जो अभी अज्ञान मिथ्यात्व बंध पर्याय में ही हमें, उसमें से प्रारंभ कहाँ से होगा? विपरीतता में से सम्यकपना, बहिरात्मा में से अंतरात्मा, फिर अंतरात्मा में क्या होता है कि अपूर्णता का त्याग और पूर्णता की प्राप्ति। तो ये कहाँ होता है? ग्रहण त्याग शैली कहाँ होता है? पर्याय में। पर्याय में क्यों होता है? ग्रह स्वभाव में क्यों नहीं होता है? कि जहाँ पलटना है वही ही ग्रहण त्याग होगा। जहाँ पलटना ही नहीं है, देयर इज नो, जैसे आत्मा कैसा हो, चेंज या परमानेंसी, क्या दोनों में से? चेंज नहीं होता है ना आत्मा, इसलिए तो आत्मा कैसा है? परमानेंसी विद चेंज। दोनों उसके धर्म है। पर्याय रूप धर्म में बदलाव रूप चेंज है, तभी तो बहिरात्मा से अंतरात्मा होंगे, अंतरात्मा में से परमात्मा। तो यहाँ ऐसे पर्याय में, और उसमें भी ये 34वीं गाथा में तो बहुत अच्छा लगे गुरुदेव जी उसका अर्थ अच्छा लेते। सही माने में पर्याय में भी त्याग क्या करना है? हमने आत्मानुभूति करी, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो क्या होगा? मिथ्यात्व का त्याग में। मिथ्यात्व होता ही नहीं है, उसको पूर्व पर्याय में था और अभी पर्याय में नहीं है, तो पूर्व पर्याय की सापेक्षता में त्याग है। सोच लीजिए कौन सा मिथ्यात्व का त्याग करना है? भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के, कौन से? भूतकाल के मिथ्यात्व का त्याग करना ही नहीं करना। ये अच्छी बात है, आप तो मिथ्यात्व भय नहीं लगता है आपको, तो त्याग नहीं करना। अरे भूतकाल का मिथ्यात्व तो अपने आप चला गया, जो चला गया उसको क्या त्याग करेगा? भविष्य का तो आया नहीं, इससे पहले तो त्याग करता है क्या? चलो वर्तमान का तो करेगा त्याग। अरे वर्तमान तो प्रकट हो गया, उसका त्याग करेगा क्या? तो क्या है त्याग? एक कथन पद्धति है। जैसे क्या होता है, एक उजाला करने का काम है और दूसरा क्या है? डार्कनेस को हटाने का। दो काम करना है, दो काम करना है ना। डार्कनेस को, थोड़ा हिंदी ऐसा नहीं आती हो, जैसे अंधकार को हमें हटाना है, दूर करना है, और प्रकाश को करना है। दो काम करना है ना? नहीं एक में दो तो करना। अरे भाई एक ही कार्य के अस्ति और नास्ति, दो कार्य नहीं करना है। इन हेड एंड टेल बोलते हैं ना, तो इसके लिए दो कॉइंस नहीं होता है, एक ही कॉइंस के दो साइड होते हैं। एक ही कार्य को हम अस्ति नास्ति से देखते हैं, बाकी कार्य तो एक ही होता है। तो यहाँ फिर से जो हमें यहाँ पुण्य पाप के लिए बात चल रही है कि पुण्य पाप जो आश्रव बंध के कारण है और उसके स्वरूप को जानना है कि दोनों का स्वरूप कैसा है। कर्ता कर्म अधिकार में बता दिया, वे दुख के कारण है, इसलिए तो उससे हटना है। क्योंकि पाप का हो कि या पुण्य का, दोनों बंध के कारण। इसलिए यहाँ कहते हैं कि उनके स्वभाव का वर्णन, ये मूल बात है। स्व को स्वरूप जाना तो ग्रहण होगा। उसमें 34 गाथा मिले, जिसको स्वरूप जाने, अपने रूप जाने, यानी गाथा कदाच आवड़ती वैसे पद्यानुवाद में। स्वभाव ने पर जानी ने पचखाण भाव करे, केथी नियमति जानवो के ज्ञान प्रत्याग। देखिए कुंकन आचार्य जैन में लिखा, प्रत्याख्यान माने त्याग, पचखाण जिसको बोलते हैं ना प्राकृत,
तो प्रत्याख्यान त्याग क्या होता है, कहाँ करना है, पदार्थ में करना है कि ज्ञान में। जिसको मैं स्वरूप जानता था अपने अज्ञानता से, भूल से, उसको ही अभी उसका स्वभाव जान के उसको क्या जानता हूँ, जो शरीर आदि पर पदार्थ से लेके राग आदि भावों में अपनत्व मान रखा था, अभी उनका स्वभाव जाना। पर पदार्थ का कैसा स्वभाव है, मेरे से भिन्न स्वभाव, मेरे जीव के अलावा जड़ स्वभाव है। राग आदि कैसे है, मेरे से भिन्न आकुलित स्वभाव वाला है, विपरीत स्वभाव। ऐसा जाना तो जिसको पर रूप जानेंगे उसका स्व में एकत्व हो छूटे बिना रहेगा। और दूसरा, जिसको दुख रूप जाने उसको भी हम छोड़े बिना रहेंगे नहीं। दुख रूप जाने, कभी भी हम चले जाते हो, किसने दूरी थी, थोड़ा अंधेरा था, हमें लगा ये सर्प है, क्या होगा, या किसी ने कहा सर्प है वहां, तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे ना पहले कि नहीं सर्प है तो क्या करता है, कुछ दिक्कत है ही नहीं है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे ना, आगे जाना कि पीछे जाना, क्या सोचेंगे ना, क्या करना। नहीं जहाँ तो माने सोचेंगे ना, पहले कोई भी कार्य करने का सोचेंगे ना, हम नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे। अजी और भी आप सोच लेना, रुक जाएंगे तो तुरंत ही रिएक्ट हो, क्या होगा, पीछे पीछे ही खड़े भी नहीं रहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, ऐसा क्यों, भागेंगे जो भी। हाँ, क्या करेंगे, क्यों क्यों, उसका रिजल्ट दुखदायक होगा। अरे इनका इतना संस्कार अंदर में डाला दिया है छोटे बच्चे से तभी के, हमें उसके लिए सोचने की भी अभी आवश्यकता नहीं है ना। रिएक्ट करने में हम सोचेंगे नहीं, ये करना, चलो खड़ा रहना कि जाना है कि क्या करना है, ऐसा तुरंत ही उन्हें मैंने गलती से भी कहा होगा तो भी हम क्या पीछे भागेंगे ऐसे, क्योंकि दुख में उसको जाना। और सर को हमने दुख रहे, और ऐसे ही कोई ने कहा तुम्हारी 2000 रुपये की नोट गिर गई, क्या होंगे, नहीं आगे चलते जाएंगे, नहीं क्या, जिसको कुछ हित रूप माना तो उसको क्या है लेने के लिए बहुत बार सोचना है कि 2000 की नोट गिर गई, किसी ने बोला, सामने मुड़ के देखेंगे तो कुछ हमें प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर लगा, इसलिए हमें भी डाउट लगा कि 2000 की, तो हम क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे। और नजदीक जाए, थोड़ा बेंड हुए और देखा तो ये 2000 की नोट नहीं थी, खाली एक पीस ऑफ पेपर प्रिंटेड था, तो अभी क्या करेंगे, चलो इतना बेंड हुए तो लेके लेंगे नहीं, लेने के लिए पीछे मुड़े और बिना लेके आगे बढ़े, ऐसा एक निर्णय किसने किया, पहले किसके लिए पीछे मुड़े, ग्रहण करने के लिए, त्याग लेने, 2000 की नोट को लेने के लिए, और बिना लिए हम वापस आते, क्यों, ये निर्णय किसने किया, ज्ञान में, ज्ञान, एक ज्ञान की ही रमत है, ग्रहण करना है या त्याग करना है। तो यही पुण्य और पाप का हमें प्रथम क्या जानना है, स्वभाव जानना। कहीं भी आप देख लेना, मूलभूत स्वभाव जानेंगे तो हमें सही पता लगेगा कि ग्रहण योग्य है, त्यागने योग्य है या ज्ञेय है। तो यह स्वभाव का पता वर्णन करते हैं। तो देखिए आचार्य देव हमें पहले प्रश्न पूछते हैं, है ना, मूल में गाथार्थ उसमें है, अशुभ कर्म कुशल माने बुरे हैं और शुभ कर्म सुशील माने अच्छे है, ऐसा आप जानते हो। हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कुंद कुंद आचार्य देव, हम क्या उत्तर देंगे, तू ऐसा जानता है कि पाप के परिणाम, हिंसा जुटू चोरी कुशल के परिणाम बुरे है, और अहिंसा व्रत दत्त जो परिणाम है ऐसे परिणाम अच्छे है, तो ऐसा जानता है। हम क्या आंसर क्या देंगे, उत्तर क्या देंगे, हाँ जानता हूँ ऐसा ही है ना। चरणानुयोग में आता है कि नहीं, चरणानुयोग नहीं आता है, आता है ना कि मुनिराज है 28 मूल गुण का पालन कैसे करते होंगे, कैसे करते, निर्दोष रूप से, क्यों इसमें कोई गलती आ जाए तो चलेंगे, आरदान में भी अंतराय आदि हो तो चलता है ना, दोष नहीं, नवदाव सभी भक्ति आदि से जो होता है तो ही मिलते हैं, ऐसे थोड़ा चले नहीं, थोड़ा घना ओछू होતું चले नहीं, न तो वहां तो हमें तो कहते हैं चरणानुयोग में तो ऐसा करना, तो हमें यहाँ करते हैं, इसमें क्या गलती है। देखिए फिर से एक प्रथमानुयोग क्या है, जैन दर्शन का जो प्रथमानुयोग इतिहास है वो इसमें किसका वर्णन है, वो 63 सलाह का पुरुषों का है, लेकिन फिर से और क्या वर्णन,
नो कर्म का वर्णन। क्यों नहीं? संयोग का ही वर्णन है ना, तो किसका वर्णन है? संयोग का पूरा जो प्रथमा अनुयोग है, जो उसका कथानुयोग, इसमें नो है। फिर आगे कर्णानुयोग में आया तो उसका किसका वर्णन है? भूगोल भी है, दूसरा भी है, कर्मों का। कर्म माने किसका वर्णन? द्रव्य कर्म। और चरणानुयोग में किसका वर्णन है? भाव कर्म। और ये सबसे चिन्ह से रहित द्रव्यानुयोग में अध्यात्म शैली में शुद्धात्मा कर्म। वहां के तू पहले यहाँ उनके स्वरूप को समझ ले, फिर कोई भी नो कर्म का वर्णन आएगा, द्रव्य कर्म का वर्णन ऐसे तो ऐसे ही आएगा। कर्णानुयोग में जैसे गोमर्षाहारे कर्मकांड, जीव कांड, तो कर्मकांड में क्या वर्णन है कि ज्ञानावर्णी के निमित्त से जीव में क्या होता है? ज्ञानावर्णी कर्म। जैसे मैं सही, हाँ तो निमित्त से ही मैं बोलता हूँ, मैं उससे कर्ता नहीं मानता हूँ, इसलिए तो निमित्त शब्द बोलता, तभी तो सही है ना। ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से जीव के पर्याय में, बोलो सही है ना। अभी क्या होता है आप बताओ, क्या होता है वो? अगर आप पूछो प्रश्न वही है ना। नाम का आवरण आच्छादित होता है, ढंग जाता है, वही ना, बरोबर ना। तो आप सही माने, ज्ञानावर्णी कर्म में कौन से प्रकार बनते हैं? जो 5 भाव है ना, इसमें से कौन से प्रकार बनते हैं? 5 भाव में औदयिक, औपसामिक, सार्वसामिक, साहित्य है ना, इसमें से ज्ञानावर्णी में कौन से? औदयिक होगा कि छे हम नक्की बोलવાનું જૈન ધર્મ આમ ક્યારે જૈન ધર્મમાં કદી એમ આમ શબ્દ તો કઈ વાપરવું નિશ્ચિતતા હોય। આમ એટલે આપણે છે ને અધ્યાય રાખી દઈએ જ્ઞાન में शायद, हाँ माने ज्ञानावर्णी कर्म में क्षोभसम और क्या क्या तो 5 तो बोल दिया इसमें से कौन नहीं? तो બધું ભણ્યા છે। हाँ तो कर्मનો શું હોઈ શકે? उदय पण हो सके, जीवना परिणाम उदय, पण कर्म में ज्ञानावर्णी कर्म का क्या हो सकता है? उदय हो सकता है, क्षोभसम हो सकता है और क्षय होता है। तो आपने कौन सा नाम दिया मुझे? क्या दिया? आच्छादित होता है, खाली उदय का नाम दिया, क्यों? दूसरा क्यों नहीं याद आता है? हमारी सोच ही नेगेटिव है जाए। केवल ज्ञान भी ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से, क्षय से। निमित्त माने ऐसा मत समझना खाली उदय उसको ही निमित्त कहेंगे। निमित्त तो तीनों को घटित होता है। अपने जो ज्ञान जो ढंका हुआ इसमें और कर्म ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, हमारा ज्ञान जो खिला हुआ है उसमें ज्ञानावर्णी का क्षोभसम, और यदि केवल ज्ञान होगा तो सही। तो तीनों ही इसमें हम देखिए, हमारी सोच कभी नहीं होती है इसे, हम मान लेते बस करने निमित्त से क्या होता है। करेक्ट है कि नहीं? तीनों है कि नहीं? नहीं, भविष्य में होगा कि नहीं होगा? केवल ज्ञान होगा नहीं? तो जो केवल ज्ञान होगा तो वहां क्या निमित्त होगा? ज्ञानावर्णी का क्या निमित्त होगा? क्षय होगा। तो निमित्त में तीनों घटाओ ना थे। देखिए ये पॉजिटिव ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा कि हम सीधा ही मान लेते कि बस माने हो तो उसका उदय ही होता है, ऐसा होगा। तो यहाँ कहते स्वभाव देखो, तो यहाँ क्या देखना है कि अच्छा पहले कहते हैं आचार्य देख कि तुम उसको एक को बुरा मानते हो और उसको बेईमान, अभी कहते हैं दोनों। तो वो दो कैसे सुशील हो? कौन? जिसको तुम पुण्य को सुशील, अच्छा भला मानते हो, वो कैसे हो? जो जीव को संसार में क्या कराता है? प्रविष्ट कराता है। सही माने में हम संसार को संसारी समझेंगे। संसार शब्द आने पर हम किसको संसार मानते हैं? संसार क्या होता है? संयोग रूप भाव है, स्वभाव भाव है, क्या है? संसार क्या है? संयोग रूप भाव है या स्वभाव भाव है? संयोग रूप भाव है। तो फिर संसार का नाश होकर जो मोक्ष होता है वो कहाँ होगा? देखिए जहाँ संसार है वही बोलना पड़ेगा। एक कमरे में अंधकार था और प्रकाश किया तो क्या होगा? यही होगा।
यदि संसार संयोग में हो तो मोक्ष भी कहाँ होना चाहिए? संयोग में होना चाहिए। क्या है? संसार और मोक्ष जीव की पर्याय का नाम है। संसार नहीं संयोग में है और संसार नहीं स्वभाव में। यदि संयोग में संसार होगा तो क्या होगा? सबसे सोचना, संयोग में ही संसार है तो क्या होगा? अरे मरण के समय तो सभी लोग ऑलमोस्ट खाली कर्म रहेगा, द्रय कर्म, बाकी तो ये भी औदारिक शरीर भी जाएगा, तो यहाँ से सीधा कहाँ चला जाएगा? और यदि एक केंद्रीय जीव को कितना संयोग है? कितना है? थोड़ा सा है तो उसको तो अल्प संसारी होना चाहिए। और ज्ञानी धर्मात्मा चक्रवर्ती उसको कैसा होना चाहिए? दीर्घ संसारी होना चाहिए। फिर से सोचना है, हमने स्वभाव नहीं समझते संसार क्या है, मूलभूत स्वभाव संसार का क्या है, उसकी व्याख्या क्या आती? संसार की व्याख्या संसरणम इति संसार, स्वभाव से अपनी पड़ती का च्युत होना। इनमें दो प्रकार से, श्रद्धा रूप से होते हैं और चारित्र। तो मिथ्यात्व है तो हमारी श्रद्धा पड़ती स्वरूप से च्युत हो गई, और यदि अस्थिरता है मोक्ष मार्ग में तो क्या होता है? चारित्र संबंधी होते। लेकिन स्वरूप से अपनी परिणति हो चाहे सो उपयोग च्युत हो, उसका नाम क्या है? संसार। तो ये जो 7 तत्व या 9 पदार्थ है, तो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सभी किसका नाम है? पर्याय का। और आश्रव बंध है उसका नाम तो संसार है। तो कहाँ आया संसार? संयोग में आया कि अपनी परिणति में आया? अपनी विभाव रूप, अज्ञानता रूप मोह परिणति है, उसमें संसार। संयोग, अगर यदि संयोग में संसार होगा तो हमें कभी भी दुख का वेदन नहीं होगा। कि हमें वेदन किसका होता है? वेदन किसका होता है? संयोग का भी होता है ना? नहीं, देखिए हम जब भी कोई अच्छा खाना खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट का वेदन तो होता है कि नहीं? राग का नहीं, उसका ही होता है। हम कहते हैं ये देखिए आज क्या है, शक्कर मीठी है, आज नमक थोड़ा कम डाला है, ज्यादा था, हमने चखा तभी पता लगा ना। हम संयोग का वेदन करते ही कि नहीं करते? प्रैक्टिकल, आप थियरी मत जाना, प्रैक्टिकल करना। स्नान करते तो फिर आप बिना चखे मुझे बता देना इसका कैसा। आप कहते ज्ञान करते हैं तो आप मुझे बता देना, जीभ पे मत रखना। देश के भाव का क्या लगता है? हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ना। शास्त्र में तो लिखा है, हम जिन्नवाणी का ये बहुत है हमारे गुजराती में से सुडी वच्चे सोफारी शास्त्र ની મનાઈ કરાય ને આપણું વેદન એમ કહે છે મને પદાર્થ નું આવે શું કરું બે વચ્ચે શાસ્ત્ર ના પાડે છે કે તું પરદ્રવ્યને વેચતો નથી, છૂતે બી નહીં વેચતો, અને અહીંયા પ્રેક્ટિકલ जीव ने कभी भी सोचा नहीं है। ऐसी संयोग बुद्धि है कि संयोग से देखने की ही बुद्धि हो गई। निमित्ताधीन कहो, संयोग बुद्धि कहो, अरे जो भी पदार्थ है तूने जीभ पर रखा, सही माने में वो दो पुद्गल के बीच में भी अन्योन्य भाव है, तो एक दूसरे को छुआ ही नहीं तो वेदन कहां से? जीव की बात तो दूर रही, जो समान जाति के जो है द्रव्य, जो भोजन है वो भी पुद्गल है, और जीव रसेंद्री भी पुद्गल। अरे दोनों के जो, जिसके दो बीच में अभाव है वहां कभी भी सपने में भी भोक्ता भोग्य कर्ता कर्म स्वामित्व संबंध मानना ही। तो कहते हैं हमें लगता है ना, अरे भाई रसेंद्रिय इंद्रिय है, इनके निमित्त से हमारा ज्ञान इतना ही नहीं कि हमारा इंद्रिय निमित्त से ज्ञान काम करता है। तो उसी समय रसेंद्रिय के निमित्त से क्या होता है? रसेंद्रिय के निमित्त से रस का ज्ञान है, रस का वेदन नहीं। ये दो के बिन में ऐसा सोचना पड़ेगा। नहीं कोई कहना नहीं तो होना ही चाहिए, हम उसका छुएंगे माने स्वाद लेंगे तो ही, तो उसका सब कहना कि अभी इसी समय जिसको केवल ज्ञान है, इसे आर्यन परमात्मा सिद्ध परमात्मा क्या जानते हैं? तो स्वाद लेता ऐसा जानते हैं? तो वे जान सकते कि नहीं जान सकते? नहीं, पर उनको तो वहां कोई स्वाद लेते नहीं, उसको कैसे पता? अरे ज्ञान करने के लिए कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारी कमजोरी है। बाकी अतीन्द्रिय ज्ञान से वे जानते नहीं। जब भी से केवल ज्ञान है तभी उन्होंने जान लिया था कि ये समय में ये आत्मा
उसके जीव में ये संयोग का निमित्त बना होगा। हम मान लेते कि हमें कुछ ज्ञान करने के लिए किसकी आवश्यकता है? वर्ण को जानने के किसकी आवश्यकता है? कलर वर्ण को जानने के लिए किसकी आवश्यकता? और जिसको चक्षु नहीं है वो कुछ जान सकता नहीं, बराबर है? अरे चक्षु इंद्रिय नहीं तो कहाँ से जान पाएंगे? अरे भाई हरियन भगवान है वो यहाँ नहीं, जब से केवल नहीं तब से जान। और हमें भी सोचना नहीं है चक्षु से जानता ही नहीं। आंख बंद कर लो, कुछ दिखता है नहीं दिखता? दिखता है? आंख बंद करते दिखता है? कुछ नहीं दिखता है ना, कुछ नहीं दिखता है। अरे कुछ नहीं क्या, काला तो दिखता है कि नहीं? तो काला क्या है? कलर है, कलरलेस है। तो फिर कलर तो देख लिया तो ना, तो क्या है? जीव ने कभी भी गहराई से मेरा अभिप्राय क्या है और वस्तु स्थिति क्या है, दो के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो दुखी नहीं होगा। यदि तेरा जैसा अभिप्राय ऐसा ही वस्तु स्वरूप हो, या जैसा वस्तु स्वरूप है ऐसा तुम मान, तो कभी भी दुख होगा ही नहीं। टोटल में ऐसा लिखा है, पता है ना क्या लिखा है? सुख के लिए दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? तू जैसा मान ऐसा वस्तु सा स्वरूप हो जाए, या तो जैसा वस्तु सा स्वरूप है ऐसा तू मान ले। अभी संभव क्या है? नहीं नहीं, मैं मानू ऐसा हो जाएगा ना। जगत के सभी जीव जैसी मैं इच्छा करूंगा ऐसा सबका परिणाम। अरे तीर्थंकर के उनमें भी ऐसा नहीं है तो तेरा तो कौन सा था? सुख है तू कई वाड़ी नो आप में जो भी हिंदी होगा ऐसा तीर्थंकर के वाड़ी के मूल्य ऐसा बोलते हैं। हाँ, खेत की मूल्य ऐसा। जो तीर्थंकर है उनके महावीर परमात्मा ने इतनी वाणी वर्षाई। ऋषभदेव भगवान ने तो कितने साल तक वाणी वर्षाई? 1 लाख पूर्व -1000 ईयर्स, इतना। तो भी क्या सबने स्वीकार कर लिया? उत्कृष्ट पुण्य के धारक का नहीं तो तेरा क्या? कम से कम बहुत एक टोडरमल जी ने लॉजिक दिया है हमें। अभी सोच लेना, तेरी इच्छा के अनुरूप परिणाम है कि परिणाम के अनुरूप तुझे मानना। तो यहाँ कहते हैं कि तू इसको दो में विभाग करता है। जिसने जिसने पुण्य और पाप इज इक्वल टू आश्रव में भेद किया, उसका क्या हुआ? क्या हुआ? वो कभी भी आश्रव से रहित होगा नहीं। क्योंकि भेद करता है इसका अर्थ है एक को तूने अच्छा ही माने, इनएविटेबल, नहीं तो भेद करने की आवश्यकता क्यों थी तुम्हें? और आश्रव को यदि तूने अच्छा माना तो फिर आश्रव पूर्वक निश्चित रूप से बंद हुए बिना रहता नहीं। तेरे संसार का कभी भी अभाव। ऐसा किसके जीवन में बना? किसके जीवन में बना ऐसा? हमारा पूरा अनादि का ये इतिहास है। हमने कभी भी ये आश्रव में एक पना बंद का कारण दुखमय आकुलतामय सितारा ही नहीं है। और एक प्रवचन सार की 77वें गाथा में तो लिखा है पुण्य और पाप में फर्क नहीं है। और यदि तू मानता है, खुद कनाचार्य की गाथा है, तो उन्होंने 2 शब्द दिए, घोर और अपार संसार में मोह से आच्छादित तू रूलेगा। क्या फिर से? पुण्य और पाप में क्या है? कोई भेद फर्क नहीं है। और फिर भी तू यदि मानता है, जैसा है ना एक को सुशील और इसको कुशील, अच्छा बुरा मानता है, तो उसके लिए 2, घोर और अपार। क्या फर्क होता है घोर और अपार में? एक टाइम वाइज है और एक इंटेंसिटी। घोर माने ऐसा बोलते हैं थिक फॉरेस्ट ऐसे बोलते हैं, ऐसे घोर अत्यंत दुखमय इंटेंसिटी, और अपार माने टाइम वाइज। ये संसार में तो पूरा मुख्य इतनी क्यों लेते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अभिप्राय में शुभराग के प्रति अच्छा पन्ना लगता है। हम माने या न माने, और इसमें भी कोई कहो आप तो बहुत ऐसे माने धर्मिष्ठ हो गए, वो जिन मंदिर हर रोज रेगुलर जाते हो, पूजा आदि करते हो, उस पादे सही माने में आश्चर्य है। दूसरे के द्वारा सर्टिफाइड करने पर हम अच्छा मानते हैं। तेरा परिणाम को तू नहीं समझ पाता है क्या? स्वयं के परिणामों से हमें पता नहीं लगता है कि मेरे परिणामों में
एक क्रिया होती है लेकिन परिणामों में कहाँ होता है। मेरे यहाँ काल व्यतीत होता है लेकिन परिणामों कहाँ होता है। अरे तेरे परिणामों में एक केवली जाने और तू स्वयं जाने, दूसरे के सर्टिफिकेट की क्यों आवश्यकता है। लेकिन कोई न कोई मुझे कहेंगे तो ही मैं अच्छा हूँ और कहीं तो मैं पूरा। अरे स्वाधीनतामय जीवन का साधना स्वाधीनतामय होती है, पराधीनता में नहीं होती। कहीं आचार्य कहते हैं कि तू ये शुभ राग को कैसे अच्छा मानता है। कोई के नहीं शुभ राग से तो मोक्ष होगा, धर्म होगा, तो अच्छी बात है। पुण्य से पाप से नरक आदि जाते हैं और पुण्य से कहाँ जाते हैं, मोक्ष में जाते हैं। तो स्वर्ग में किससे जाएंगे, धर्म से जाएंगे। क्या हमारे पास 3 चॉइस है, पाप, पुण्य और धर्म। पाप से कहाँ ले लिया, नरक तिर्यंश में ले लिया, और पुण्य से कहाँ ले लिया, मोक्ष में ले लिया। मोक्ष में तो पसी ये कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में। कौन से धर्म से जाएंगे। धर्म कैसे कहते हैं, धर्म इसे जैसे तो है वत्थु सहावो धम्मो व्याख्या, लेकिन धर्म कैसे, धर्म इसे कहे कि जो स्वभाव की प्राप्ति करे। कोई भी गति है ना, वो इसमें क्या है, संयोग ही है। कोई भी गति में ले लो, भाव है निश्चित रूप से शरीर का संयोग है, वायु में संयोग है। और इस पर से गुरुदेव जी का एक अच्छा वाक्य है, शरीर कैसा है, रोग मूर्ति है। आत्मा कैसा है, आनंद मूर्ति है। और राग कैसा है, भव मूर्ति है। नहीं समझ थोड़ा, शरीर कैसा है, रोग। कभी के बात चल रही है, हमेशा नहीं। अभी तो व्यायाम टोटली, अभी तो क्या कहें आप, बॉडी प्रोफाइल करके सब पिरामिड से ऐसा है। डॉक्टर भी एक आश्चर्यचकित है, मुझे रोग नहीं है, लिखा है एक एक रोम में 96 रोग है। तत्वासूत्र में, अरे अष्टपाउड में लिखा है। पूरे आचार्य का पूरे शरीर में कितने तो गिन लेना। वो तो साता का उदय है, बाहर में दिखते नहीं, बाकी कारपेट के नीचे गंदगी ही पड़ी है। ये शरीर रूपी कारपेट के अंदर में क्या पड़ा है, कुछ अच्छी बात नहीं है। वहाँ रोग से पूरा हो। इसलिए शरीर कैसा है, रोग मूर्ति है। किसी को क्या मुझे रोग हुआ तो आश्चर्य मत करना कि रोग तो शरीर से, शरीर में और उसमें क्या मिलेगा। इससे सामने आत्मा कैसा है, आनंद मूर्ति है। कभी सोचते हमारा आनंद स्वभाव कैसा है, स्वभाव सामर्थ्य कैसा है, जगत के कौन से संयोग और कौन से उदय की ताकत है कि हमें अपने स्वभाव से च्युत करा। उत्कृष्ट रूप से दृष्टांत ले लीजिए, मुनिराज का उपसर्ग ताकत है, इसकी सामर्थ्य है कोई। तो हमने अपने स्वभाव को, ये आनंद का वेदन मुनिराज को कैसा आता होगा कि कोई भी परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में शेर आदि आकर शरीर का भक्षण करे, उसी समय भी उपयोग चलित नहीं हो। इस स्वभाव का आनंद सामर्थ्य कितना है, इतना कम से कम वर्तमान युग में से तो हम समझ सकते हैं कि नहीं सकते। लेकिन कभी भी न स्वभाव की महिमा आई, न संयोग की पृथकता जानी, और न विभाव का दुख में जाना। न कभी स्वभाव की महिमा आई, न संयोग की पृथकता जाने, और न ही विभाव को हम विपरीत दुख में जाने। तो ये शरीर रोग मूर्ति, आत्मा किसका, आत्मा किसका, आत्मा मेरा आत्मा, खुद का आत्मा ने, मैं खुद। देखिए हम भी वो गैप रखते हैं, मेरा आत्मा करके भी क्या है, गैप रखते हैं। नहीं मैं शरीर नहीं, गुजराती में तो साउथ गुजराती में शरीर हूँ અને મારો આત્મા શેમાં રાખ્યો, જેમ મકાન જે છે ને, મકાન છે એમ આત્મા છે અને શરીર હું છું। બધાને શેમાં રાખ્યા, બધાને ખરેખર શું થવું જોઈએ, ઓલા જે છે એ બધા કેવા છે એટલે શેમાં છે, જુદા। અને શરીરમાં આપણે હું માની લો, હું માની લો છું, હું હોય તો છું આવશે અને બાકી એ છે માં આવશે। તો શું કરવા જેવું છે, આત્મા છે કે આત્મા છું, એવું તો કરતા નથી। ઓલું શરીર છું માં નાખી દીધું છે, છું માં શરીર ને રાખી દીધું, અને આત્માને છે ને રાખી દીધું, મકાન છે, મોટર છે, आत्मा પણ છે। जीवन में कभी भी कम से कम
हमारी भावना इतनी होनी चाहिए कि विकल्प में शब्द भी बदल जाए, हमारी भावना के अनुरूप अभिप्राय रूप एक। नो डाउट भाषा का हम करता नहीं है, लेकिन भाषा में तो इसे सोच के विचार करें। तो यहाँ फिर से कहते हैं कि ये और राग द्वेष मोह क्या है, भव मुक्ति। राग करो और भव नहीं मिले ऐसा कभी नहीं बनेगा। कौन सा राग, वही चाहे पुण्य और पाप, कोई भी राग, और कहाँ तक का राग, चलो कहाँ तक का राग, राग ही है, कहाँ तक है? कौन से गुणस्थान लेवल का राग, हमारा अनंतानुबंधी नहीं, चलो आगे का लो। वहां तो रहित हो गए, बाहर में तो मोह से रहित हो गए। 10वें गुण स्थान में भी संजलन का लो, अबुद्धिपूर्वक का राग, वो भी क्या है, राग हो और भव न मिले, जैसे शक्कर हो और, क्योंकि शक्कर मोस्ट ऑफ द टाइम कैसी होती है, मीठी होती है ना, ऑल द टाइम के मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे ही देखो वहां सभा तक पहुंच जाते हैं, तैयार क्यों नहीं जाते, शक्कर है तो मीठी है, वो सोचने योग्य भी नहीं है, क्योंकि वहां इतना हमें परिचय है कि हमें सोचने योग्य नहीं है। तो ऐसे यहाँ कहते कि मैं कैसा हूँ, राग द्वेष का तो स्वभाव है, राग से भव न मिले तो और क्या मिलेगा, ये सबसे रहित में कैसा हूँ। तो यहाँ पुण्य और पाप दोनों कैसे है, जो तुझे बंध में, संसार में, गति में, अवतार में ले जाता है, उसको तू भला क्यों नहीं, तुझे संयोग रहित होना है। और तूने क्या मान लिया, जिससे संयोग मिले इसमें तो तूने अधिकता कर ली, एकत्व कर्तृत्व मान लिया। तो इस प्रकार से यहाँ उसमें फिर प्रश्न लेते हैं और सभी कारण भेद ये सब लेके टीका में अमृत चंद्राचार्य ने सभी प्रकार से ले लिया। जैसे बंध अधिकार में, बंध अधिकार के प्रारंभ में क्या लिया था, 5 गाथा है, अज्ञानी की 5 और ज्ञानी की, इसमें क्या लिया, बंध का कारण क्या है, उसका दर्शन दिया है ना। कौन सा दर्शन दिया है, रेसलिंग करते ना, कुश्ती, वो पहले के जमाने में क्या था, मेट्रिसेस नहीं थी, कहाँ थी वो, धूल की जो मिट्टी से ना, तो वहां एक करता है तो उसको धूलिया चोटती है और दूसरे को नहीं चोटती है, एक ही जगह पे करते हैं, फिर क्यों, क्या फर्क क्यों हुआ, एक तेल लगा के आता है तो चिकनाई की जो थी इसकी वजह से धूल चुटती है, और जो बिना तेल लगाए आता है वही जगह में, वही जगह है, वही वहाँ कसरत आदि करता है उसमें सभी, तो लेकिन एक तो धूल और नहीं, इसे क्यों, आचार्य ने क्या कहा, वो जगह के कारण से नहीं है, जगह के कारण तो दोनों को होना चाहिए। ऐसे ही लोक का क्षेत्र, तो लोक का क्षेत्र में सिद्ध भगवान भी है, पूरी लोकाकाश किससे भरा हुआ है, कार्मण से। तो यदि कार्मण में बंध का कारण हो तो जहाँ सिद्ध भगवान है वहां भी है, वहां भी होना चाहिए। ये सभी इंद्रिया, तो इंद्रिया तो अरियन भगवान को भी वहां क्यों नहीं होता है, सब सबसे प्रकार लेके। तो ये मूल कारण क्या है कि हमें अपना उपयोग में राग के साथ एकत्व किया है, वही बनता है रागादि कारण, ऐसा शब्द दिया है कि तूने अपने उपयोग को, अपना ज्ञानमय आत्मा को कैसा मान लिया है, रागमय एकाकार। ऐसे अहिया ही क्या कारण है कि तूने जो बंध के कारण है, ऐसे कहीं ना कहीं तू भेद करता है, तो तू ये संसार में बाकी कोई भी ये भेद करने योग्य नहीं है। कोई दोनों का स्वभाव है, क्या करते हैं वो, कहाँ ले जाते हैं, संसार में ही ले जाता है। तो इस बात में 102 नंबर का कलश भी है। देखो इसमें 4 प्रकार दिया है, हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय। हेतु जो कर्म बनता है ना, साता वेदनी असाता, उसमें कारण कौन होता है, निमित्त, कारण मान निमित्त कौन होता है, पुण्य पाप के बाद, पुण्य के भाव है तो पुण्य प्रकृति बनती है, पाप के भाव है तो पाप की प्रकृति। फिर उनका स्वभाव, एक का स्वभाव क्या है, एक का अच्छा है, अच्छा बाय में अनुकूल सामग्री मिलती है, पाप के उदय में क्या मिलती है, प्रतिकूल सामग्री है ना, सामग्री होती है ना, अनुकूल प्रतिकूल है नहीं, बुद्धि के में आती है। आपको क्या इतनी गर्मी लगे और उसको लेकर ना अच्छा है, एक अनुकूल प्रतिकूल तो होता ही है ना, होता है कि नहीं होता है, नहीं रियलिटी में भूख लगी है वो अच्छा है बुरा है,
तो फिर भोजन क्यों करने जाते हैं? यदि अच्छा बुरा नहीं तो भोजन करना। क्योंकि हमने मान रखी, हमें लगता है कि वो जीवन में यही सबसे बड़ी है। हमने कभी भी जैसे होते हैं ना, कोई कंफ्यूज आदमी होता है तो हम क्या करते हैं, clarify करना। माने कोई उसका एक्सपर्टाइज होता है, जैसे सामान्य पर घर में तो भाई बड़े हैं, उनको कुछ लोग कुछ ना कुछ रास्ता बता देंगे। हमें कभी कंफ्यूज होता ही नहीं, अच्छी बात है, होता है तो हम किसको पूछते हैं? कभी भी मोह से मत पूछना, ज्ञान तुझे समाधान करके सही रास्ता बता। हम अपने मोह को पूछते हैं, और मोह तो अपने अनुकूल हो गए उसका अच्छा करेंगे, तो सोचेंगे नहीं कुछ। जीवन में ज्ञान का शरण लेना जीवन में सुखी होने का एकमात्र है। यहाँ कहते हैं दोनों में 4 प्रकार अनुभवन, बाहर में कोई भी अनुभवन माने उसके बारे में संयोग आदि में कहीं भी आकुलता तो दोनों में बनी रहती है, लेकिन हम दुख में किसको, आकुलता में किसको, हमें कभी भी तारतम्यता में हम सुख दुख मान बैठते हैं। उसमें भेद करते तीव्र आकुलता लगती है, कसाय होता है तो हमें बुरा लगता है, और कसाय की मन, लेकिन मूलभूत कसाय है वो हम समझते नहीं। दुखदायक हमें तारतम्यता में रहना है कि उसके अभाव करना है, कसाय का। तो ये अनुभव में और आश्रय, एक बंद मार्ग में एक मोक्ष के, दोनों ही बंद मार्ग में है। इसलिए यहाँ ये करके फिर 146 जाता है, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को अविषय मुख्य हमारे लिए। और आगे तो पुण्य पाप अधिकार में क्या लेंगे आगे, दोनों को एक समान मानना, उसका कभी भी संसर्ग भी मत करना, उसके निकट भी मत जाना। उसके लिए हाथी का दृष्टांत देके आगे बात आती है। देखो उसके पीछे ही जाता है, उसको 147 में आते ही है। चलो ये पूरा 146 पढ़ लेते हैं। जैसे स्वर्ण की बेड़ी और पुरुष को बांधते हैं और लोखंड की बेड़ी भी बांधती है, इसी प्रकार शुभ और अशुभ। देखो एक शब्द और भी क्या है, कृत कर्म है ना, है? मूल कुंद आचार्य ने लिखा है कंदम कम्मम, कृत कर्म क्यों लिखा है, कृत कर्म संस्कृत में कृत कर्म, और यहाँ भी है ना किया हुआ कर्म, किया हुआ, ऐसा क्यों लिखा किया हुआ। कर्म माने फिर से यहाँ द्रव्य कर्म की बात नहीं है, नो कर्म की बात नहीं है, भाव कर्म। कर्म एक क्या होता है पता है ना, कर्म माने क्या, 6 कारक में कर्म क्या आता है, कर्म माने कार्य कर्ता जिसे करे उसका नाम कर्म है। फिर एक कर्म के निमित्त रूप से बाय में नो कर्म और द्रव्य कर्म, बाकी जीव भाव कर्म किसको कहते हैं, जीव के भाव रूपी कार्य, उसका नाम भाव कर्म है ना। 2 शब्द है ना, भाव और कर्म। कर्म इज इक्वल टू कार्य, 6 कारक में ले लेना, कर्ता कर्म करण है ना, तो कर्म इज इक्वल टू कार्य। और यहाँ भाव माने जीव ने स्वयं अपने किए हुए भाव, उसका नाम क्या है, भाव। तो यहाँ कृत कर्म ऐसा शब्द क्यों लिया, सारू खोलू तो खबर पड़े से क्या शब्द हाँ, पर लेकिन कृत क्यों लिया, जीव की तरह किए गए भाव से तू जो करता है वो एक बार तेरा द्वारा किया, द्रव्य कर्म नो कर्म तो तेरे द्वारा नहीं किया, वो तो पुद्गल का किया हुआ। અહીંયા जो तूने किया है एक बार, और અહીંયા मुख्यतः मिथ्या दृष्टि जो राग को अपना कर्तव्य मानता है, कर्ता बुद्धि करता है, इसके लिए कृत करना। एक पूरा एक समय साथ एक आपको ये सिस्टम माने, वहाँ एक 2 डिवीजन है समय साथ में मेनली, क्या कौन सा 2 डिवीजन है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी और सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ये 2 डिवीजन। सामान्य रूप से तो अज्ञानी कहाँ तक कह सकते हैं, इसमें है आश्रवाधिकार में लिखा है, यही चले अज्ञानी शब्द कहाँ तक हम अप्लाई कर सकते हैं। और इज इक्वल टू अर्थ क्या होता है, और नहीं, तो जिसके ज्ञान नहीं है, ऐसे 5 अजीव द्रव्य को भी एक अज्ञानी है। ज्ञान का भाव है ना 5 अजीव द्रव्य में, अज्ञानी माने जीव में लेना ऐसा नहीं, पूरे विश्व में यदि 2 डिवीजन करना है, जैसे लिविंग नॉन लिविंग कहते हैं, तो एक ज्ञानमय है पदार्थ और एक ज्ञान रहित है। माने अभाव, जिसमें ज्ञान का अभाव है, तो 5 द्रव्यों में तो अभाव है। फिर इससे आगे अब एक जीव में आ जाइए, तो जीव में ज्ञान या अज्ञान कैसे आया, दूसरा जीव मेरा ज्ञान उसमें नहीं है, वो भी एक है, वो तो 6 द्रव्य में भी ले सकते हैं।
पहले विश्व में, अभी अपना ही जीव में आए तो इसमें क्या है कि अ माने मिथ्या, जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञानी है, और हमारी मिथ्या दृष्टि वो कैसे अज्ञानी। वो पहले अ का अर्थ क्या था, अभाव, यहाँ अ माने क्या, मिथ्या, विपरीत, गलत। तो जो मिथ्या दृष्टि है वो अज्ञानी, और चौथे गुण स्थान से लेकर कहाँ तक, ज्ञानी, सिद्ध भगवान तक सब क्या है, ज्ञान, ज्ञानी है, क्योंकि सबका क्या है, सम्यक ज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है, चौथा से लेकर कहाँ तक, सम्यक ज्ञान तो सब 12वें तक, फिर तो 13वें से केवल ज्ञान होता है ना। सम्यक ज्ञान कब तक होता है, चौथे से लेकर कहाँ से रहता है, केवल ज्ञान होता है 13वें गुण स्थान में। वो भी सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान है कि केवल ज्ञान, सम्यक मैं तो समझता हूँ केवल ज्ञान 13वें गुण, हमने तो पढ़ा है था ऐसे। 5 ज्ञान सम्यक है, 5 ज्ञान तो हमारे भी सम्यक ज्ञान है हमारे क्या। देखिए फिर से सम्यक क्या होता है, एक शब्दों का अर्थ थोड़ा सा, सम्यक जाति का नाम, केवल ज्ञान हो इंडिविजुअल व्यक्तिगत नाम है। तो ये सम्यक ज्ञान नहीं, जो सुमति सुश्रुत सभी जो है वो कैसा है, जाति लो तो सभी सम्यक ज्ञान। फर्क इतना है कि केवल ज्ञान पूर्ण सम्यक ज्ञान है, बाकी क्या है अपूर्ण, वो जाति है। तो फिर से जिसके पास सम्यक ज्ञान हुआ माने वो ज्ञानी, और जिसके पास विपरीत है वो अविरत। 12वें गुण स्थान तक क्या है, अमाने अपूर्ण। देखो एक शब्द का कितना अर्थ बदलते हैं, ये जानवाणी में जहां जिस प्रकार अर्थ है वो समझना, इस प्रकार तो आ गया कि नहीं। अ माने एक अभाव, अ माने एक विपरीत, और एक अ माने अपूर्ण। तो कहाँ तक कहेंगे हम अज्ञानी, 12वें गुण स्थान। क्षोभसम वो अपूर्णता को बताता है। तो 12वें गुण स्थान, हाँ मोह गया, पूर्ण वितराग तो हुआ, लेकिन अभी ज्ञान पूर्ण नहीं। क्षीण मोह गुण स्थान हो गया, लेकिन अभी ज्ञान पूरा, तो वहां तक भी तो जैन दर्शन की विशेषता। तो यहाँ फिर से कृत कर्म माने तो, क्योंकि हमने शुभराज में कभी बुराई मानी ही नहीं, इसलिए हम उसका क्या करते, कर्ता बनते। तो जो कृत कर्म है, यह मुख्य अज्ञानी वो ही कर्म को बांधता है। ज्ञानी क्या करता है, चलो कर्म को कौन बांधता है, बहिरात। सॉरी मैं प्रश्न बहुत पूछता हूँ, सही माने रिवर्स होना चाहिए, आप लोगों को पूछना चाहिए, मैं अननेसेसरी पूछता हूँ, ऐसा लगता नहीं। चलो कर्म निमित्त सुख से कर्म कौन बांधता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा या निमित्त सुख से कहता हूँ भाई, आप एकदम एक्सट्रीम या थोड़ी, कौन कर्म कौन बांधता है, यहाँ लिखा है ना, अशुभ अशुभ कर्म जीव को बांधता है ना। हाँ कौन अग्नि कर्म बांधता है ना, ज्ञानी कर्म नहीं बांधते। ज्ञानी को क्या भव नहीं होता है, हमने तो अभी पक्का किया, राग किया तो भव मिलेगा, कर्म बंधेगा, तो फिर कौन बांधते, बहिरात्मा, अंतरात्मा या कर्म, बहिरात्मा ज्ञानी नहीं बांधते। चौथे गुण स्थान में पूर्ण वितर, परमात्मा नहीं, बहिरात्मा अंतरात्मा दो ही बांधते हैं। परमात्मा बंधन तो होता है ना, जितनी जिनका पूर्ण ज्ञान है तब तक। देखिए हमने तो परमात्मा में तो अर्यन सीख लिया, बाकी अर्यन को भी अभी तो मानते माने स्थिति और अनुभाग नहीं है, स्थिति अनुभाग नहीं है, लेकिन योग है तब तक तो प्रकृति प्रदेश होते हैं, लेकिन वो कसाई नहीं है, कसाई नहीं है तो स्थिति और अनुभाग। इसलिए प्रवचन सार में लिखा है उनको औदय की क्रिया को क्षय की कहते हैं। जैसे कोई होता है ना, आपके वहां गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट आते तो क्या करना पड़ेगा, फिर कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, ठहरने की, खाने पीने की, भैया ना दर्शन आप कोई चिंता नहीं करोगे। अरे भाई कोई गेस्ट तो ऐसे आते हैं कि बाहर से ही खड़े खड़े भी चलो ऐसे निकला था तो मिले, तो उसके लिए क्या है, कोई चिंता नहीं होती। ऐसे ही अरियन परमात्मा को कर्म आते हैं, लेकिन क्या है कसाई नहीं है, तो स्थिति बंद नहीं होता है, तो स्थिति बंद कितनी है, जैसे ही गेस्ट बाहर आके चले जाते,
अकर्म रूप परिणित होते हैं, लेकिन है ही वहाँ प्रकृति प्रदेश है। और दूसरे क्या आते हैं, कोई आते हैं लेकिन चलो 10 मिनट बैठ के निकल जाते हैं, लेकिन और एक देश कैसे आते हैं नहीं? अभी तो वो समझ सकते हैं ना, आते तो है नहीं, चलो आया हूँ तो 2-4 दिन रहने वाला हूँ, ऐसा ही है। हमारे क्या होता है, हमें तो ऐसे रखेगा तो आके रहे सदा रहे मेरे साथ ही रहते लंबे माने का प्रकृति सिक्के टोड़ा टोड़ी रखते हैं, 10 मिनट मोड़ लेता है ऐसे। लेकिन ज्ञानी को क्या होता है, वो देखिए सोचे, हम बांधते हैं ज्यादा छूटते हैं कम, ज्ञानी को छूटता है ज्यादा बांधते हैं कम, और परमात्मा से कुछ नहीं। तो जीवन में है यहाँ हमारे लिए कुंद कुंद आचार्य ने हमारे लिए बात की, तू सोच देव उदय में आया वो तो फिरने वाला ही है, सभी पाप निजा तो होगी, लेकिन तू कितना बांधता है। तो ये तूने भेद किया, क्या भेद किया, शुभ अच्छा है आश्रव और पाप के परिणाम बुरे करके अंततः तूने बंध के कारण को ही अच्छा मान के तू ये किया है। तो इसलिए अभी 147 का देखिए अभी क्या करना, देखो 2 गाथा आ गई। पहले क्या लिया, बंध के स्वरूप का ज्ञान माने, तो क्या पुण्य पाप कैसे है, दोनों बंद करने वाले, चाहे सोने के दोनों प्रकार के, और उसमें अविशेष रूप से तुझे बंधन होगा। तो इसलिए क्या करना, 147 आपने कभी सबने पढ़ाई होगा ना, ज्योमेट्री का ना, भूमिति में सुख है ज्योमेट्री में थ्योरम्स में देयरफॉर कैसे प्रूव करते थे ना, एसेंस को ऐसे आचार्य देखते। अभी क्या करना है, दोनों पुण्य पाप दोनों समान रूप से बंद करते, तो क्या दोनों कर्मों का निषेध है। फिर से किसका, दोनों किसका, दोनों कुशील है, एक अच्छा नहीं। चलो पहले किसका नहीं सकता है, चलो दोनों का एक साथ नहीं, एक तो एक साथ तो संभव नहीं है भैया, तो एक साथ हो जाता, छूट जाता नहीं। ऐसे देखो अमुक टाइम लिमिट नहीं, बाकी तो कभी भी कि पाप का पूर्ण रूप से निषेध कभी हो जाएगा, अभाव कभी हो, ये दोनों एक साथ नहीं जाते। पहले क्या कैसे जाते, पहले पाप जाएंगे फिर पुण्य जाएंगे। हमारे जीवन में पुण्य पाप दोनों है। अभी उसकी मर्यादा हो गए तो पंचम गुण स्थान मनुव्रत आएंगे, मुनिराज आए तो क्या है, अशुभ का ऑलमोस्ट 0 है। ऐसे क्रम जाता है कि ना, पहले क्या छूटेगा, नहीं है जी, पहला पाप छूटेगा और बाद में पुण्य नहीं छूटेगा। देखो ये सबसे बड़ी बात हमने लिया, नहीं पक्ष तू कभी छूटता है वो क्यों सोचता है, दोनों छोड़ने ही एकला अभिप्राय का। फिर से हम क्रमिक करते हैं, इसका अर्थ किससे के सॉफ्ट कॉर्नर है, हमें उनके प्रति हमें क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं वो तो बाद में जाएंगे। पहले देखो ये बहुत फर्क पड़ता है, छोड़ने योग का अभिप्राय एक साथ होता है, छोड़ने का पुरुषार्थ है वो क्रमिक होता है। लेकिन हम छोड़ने का अभिप्राय ही नहीं करते, फिर देखते ना पहले ये छोड़ना छूटेगा ही नहीं है, फिर से क्या होता है। इसलिए सबसे बड़ा और सही त्याग कहाँ होता है, अभिप्राय में। दोनों छोड़ने योग्य है नहीं। और जहर कौन सा अच्छा है, जलद और माइल्ड ऐसे होते हैं ना, कौन सा अच्छा होता है, नहीं कभी कभी चल जाता है ना, इसमें कोई नहीं। अरे वो तो जहर है, शायद एक भाव यदि आयुष पूरा हुआ तो नहीं, चिंता मत करना। यहाँ तो कह रहे मिथ्यात्व की अधिकता रखते, पुण्य की अधिकता रखते, ऐसा जहर है जन्म मरण अनंत कराया। पहले अभिप्राय का पुरुषार्थ, श्रद्धा का पुरुषार्थ, तो ये प्रकार दोनों निश्चित करने योग्य। फिर क्रमिक हो वो चारित्र में होता है, श्रद्धा में तो कैसा होता है, एक ही साथ में एक समय में दोनों निषेध करने योग्य। इसलिए 147 गाथा दोनों ये गाथा के करके एक कंक्लूजन लाते हैं आचार्य देव। इसलिए ये दोनों कुशील के साथ, देखो शब्द क्या आ गया, पहले हम क्या बोलते थे, सुशील और कुशील, पुण्य को सुशील बोलते थे और पाप को कुशील। आचार्य देखे थे दोनों, अभी देख अभिप्राय बदल ले, अभी दोनों कैसे है, एक कुशील के साथ
राग तो न करो अथवा तो संसर्ग मत करो, है शब्द। राग न करो, सही, मैं हिंदी सही बोलता हूँ नहीं। और संसर्ग माने क्या, कभी परिचय निकटता भी मत कर। देखो आचार्य देखो कितना अपने करुणाई, करने योग्य तो नहीं, करना तो नहीं, लेकिन कहते हैं निकट भी नहीं। जैसा है ना, सोचे कोई चोरी आदि करते हैं, उसको क्या, उनके निकट भी मत जाना। तो करना तो नहीं, लेकिन उनके निकट भी ऐसे मत करो, क्योंकि कुशल के साथ संसर्ग और राग करने से, राग मत कर, परिचय भी मत कर, करने से क्या नाश होता है। देखो यार, अच्छा अर्थ किया, किसका अर्थ किया, स्वाधीनता का नाश। बंध, बंध का अर्थ स्वाधीनता का नाश आया था। जो बर्ड्स है, पंखी है, उसको पिंजरे में तो उसका क्या नाश होता है, स्वाधीनता का, स्वभाव का। ऐसे ही बंध माने क्या है, स्वाधीनता का नाश होता है। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव पापाधिकार में बहुत अच्छा है। हमें थोड़ा सरल लगे, लेकिन आचार्य देव मूल में से लेते हैं तो पर सही बात है। के लिए सही माने में शुक्ल ऐसा परिणाम तो किससे होता है, मुनिराज को होता है ना, शुक्ल ऐसा के परिणाम अभी के भी होता है। लेकिन वो परिणाम होने पर भी मूलभूत क्या है, क्या है कि दोनों छोड़ने योग्य है। 28 मंगल का नाम मुनिराज निर्दोष से पालन करते हैं। और अभिप्राय में क्या है, वो छोड़ने योग्य आकुलतामय, और आकुलतामय ऐसा अभिप्राय होने से ही उसका अभाव करके श्रेणी मान के केवल ज्ञान की भावना। यदि उसमें ही कुछ मीठापना अच्छापना रखा, तो जिसमें अच्छापना लगता है उसका अभाव कैसे कर पाएंगे। तो ये दोनों धारा साथ में रहते, अभिप्राय में निषेध है, लेकिन चारित्र में कमजोरी है। तो ऐसे 28 गुण के परिणाम मुनिराज के जीवन में कि नहीं, समय सार में मुख्यतः किसके लिए, अभिप्राय। तेरे अभिप्राय में इतना तो कम से कम कर ले कि जीवन में कभी भी कोई भी आश्रम करने योग्य नहीं है, उसका फिर आगे